अलीना दरवाजे से बाहर आ गई और आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा बंद हो गया। पूरा दिन गुजर गया लेकिन अलीना का कुछ पता न चल सका। निदा और अली बहुत परेशान थे। उन्होंने पुलिस स्टेशन भी इन्फॉर्म किया लेकिन कुछ पता न चल सका। अली ने अपने दोस्त को भी बताया जो इसी शहर में रहता था। उसके दोस्त ने उसे बताया कि शायद ये मामला पुलिस के बस का नहीं है। अली के दोस्त ने अली को मिलने के लिए बुलाया और कहा कि मिलकर मैं तुम्हें सब बताऊंगा। उसी शाम अली का दोस्त उसको मिलने आया और उसको बताया कि तुमने यहाँ आकर सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की है। अली के पूछने पर उसने बताया कि ये घर कई सालों से बंद है और यहाँ कई शैतानी ताकतें हैं। इलाका बहुत सुनसान और वीरान है। यहाँ के इलाके के आसपास के घर भी खाली हैं क्योंकि आज से कई साल पहले यहाँ के रहने वाले काफ़ी बच्चे गायब हो चुके हैं जिनका अब तक कुछ पता ना चल सका। उसने बताया कि कई साल पहले यहाँ एक औरत रहती थी जिसके 3 बच्चे थे। उन तीनों बच्चों को किसी ने किडनैप करके मार दिया था जिसकी वजह से वो औरत पागल हो गई और मर गई। उसकी लाश उसी जंगल में गल सड़ गई और वो डायन बन गई। ऐसे ही वो हर इंसान को तंग करती। सबके बच्चे गुम होने लग पड़े। सब लोगों ने वो गांव छोड़ दिया। निदा घर में अकेली थी। उसे अचानक अपनी बेटी अलीना की आवाज़ सुनाई दी। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ कोई खड़ा हुआ था। उसने पास आकर देखा तो वो अलीना ही थी लेकिन वो बाहर की तरफ जाने लगी थी और निदा भी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगी। चलते चलते वो जंगल तक पहुंच गई और अलीना अचानक गायब हो गई। हर तरफ वीराना था। उसने हर तरफ देखा लेकिन उसको अलीना कहीं नजर ना आई। अचानक उसको किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा उसकी आंखें दंग रह गई। उसे एक औरत नजर आई जो एक टहनी पर बैठी हुई थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और वो जोर जोर से हंस रही थी। निदा बहुत घबरा गई। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम बढ़ाते हुए आगे की जानिब आई। जैसे ही उसने उस औरत की तरफ देखा वो दंग रह गई और उसने एक जोरदार चीख मारी। वो औरत इंतहाई खौफनाक थी और उसके हाथ में अलीना थी जो खून से लथपथ थी। उस खौफनाक औरत ने दूसरे हाथ में बिल्ली पकड़ी हुई थी जो अलीना की थी। उसने बिल्ली को जोर से ज़मीन पे दे मारा। निदा ने जैसे ही बिल्ली को देखा उसकी सांस ही जैसे अटक गई हो और पलक झपकते ही वो खौफनाक औरत टहनी से ज़मीन पे आ गई। इतनी देर में अली और उसका दोस्त भी आ चुके थे। उन्होंने हर तरफ निदा को ढूंढा मगर वो कहीं नजर ना आई। अचानक अली की नज़र घर के पिछले हिस्से पर पड़ी। उसे वहाँ कोई नजर आया। इतनी ही देर में उन्हें किसी की चीख सुनाई दी। अली समझ गया कि ये आवाज़ निदा की है। दोनों उस आवाज़ को ढूंढते ढूंढते जंगल तक पहुंच गए क्योंकि आवाज़ जंगल की तरफ से आई थी। दोनों निदा को ढूंढते ढूंढते जंगल में अलग हो गए। अली का दोस्त अकबर घूम फिर के एक ही जगह आ जाता था। 4 बार यही हुआ। वो समझ गया कि ये सब कुछ कोई शैतानी ताकत कर रही है। किसी ने उसके दोनों पैर जकड़कर खींच लिए और वो ज़मीन पर गिर गया। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके आसपास है। उसने हिम्मत करके जैसे ही आगे देखा वो दंग रह गया और बहुत जोर से चीख मारी। अली ने अकबर की आवाज़ सुन ली थी। अली अकबर को ढूंढने भागा। भागते भागते उसे रास्ते में दोबारा अलीना की आवाज़ आई। वो वहीं रुक गया। उसने आसपास देखा मगर कुछ नजर ना आया। उसी टाइम उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे उसके पैर पर कुछ गिर रहा है। उसने हाथ लगाकर देखा तो वो खून था। उसने जैसे ही ऊपर की जानिब मुंह किया वो दंग रह गया और बेहोश हो गया। उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे उसे कोई घसीट कर ले जा रहा है। कुछ देर बाद अली को होश आया। उसने देखा कि सामने उसकी बेटी लहूलुहान पड़ी है और अचानक वहाँ निदा आ गई। निदा को देखकर अली दंग रह गया। उसने देखा कि निदा डायन के कब्जे में है और वो आकर अलीना को अपनी गोद में बिठा लेती है और अजीब सी आवाज़ में कहती है कि मैं अपनी बेटी को तुम्हें कभी नहीं दूंगी और कहा कि मैं अपनी बेटी को तुम्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी। अली घबरा गया। उसको समझ आ चुकी थी कि निदा डायन के कब्जे में है इसलिए ऐसी बातें कर रही है। अली ने निदा को कहा कि ये मेरी बेटी है, इसे मेरे हवाले कर दो और मेरी बीवी को भी छोड़ दो। आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब उस डायन ने अली से कहा कि तुम्हारी बीवी तो मर चुकी है और अब अलीना मेरी बेटी है। मैं कभी तुम्हें इसे ले जाने नहीं दूंगी क्योंकि तुम भी उन्हीं गांव के लोगों में से हो जिन्होंने मेरे बच्चों को मार डाला था। अली ने कहा कि तुम भी अब अच्छा नहीं कर रही सबके बच्चों को मार कर। ये मेरी बेटी है, तुम्हारी बेटी नहीं है कि। अली अभी ये कह ही रहा था कि इतने में दो परछाइयाँ नजर आई। वो दोनों बच्चे डायन के थे। उन बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि आपकी बेटी मैं हूँ, ये नहीं है, इसको छोड़ दो। उन बच्चों को देखकर डायन रोने लगी और निदा बेहोश हो गई। कुछ दिनों बाद अली अपनी बीवी और बेटी के साथ वो गाँव छोड़कर वापस शहर की तरफ जा रहा था कि अचानक उसने गाड़ी रोक दी। गाड़ी से उतरकर नीचे झुका और हाथ में वही बिल्ली जो जख्मी हो चुकी थी उसको उठा लिया और गाड़ी में बैठ गया। अलीना अपनी बिल्ली को देख के बहुत खुश हुई। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।